हेलो बच्चों, हेलो। मैं हूं डॉक्टर सचिन और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो देखो यार, हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं क्योंकि साइंस का सबसे पहला चैप्टर ही यही है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के साथ शुरू किए, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखो, ये चैप्टर मात्र 30 मिनट का है, ठीक। 30 मिनट लगेगा इसको पढ़ाने में, बस। इतना ही इजी चैप्टर है। और इसको 30 मिनट नहीं करके हम 10-10 मिनट में 10-10 मिनट में सबको डिवाइड किए। और मतलब 3 लेक्चर में इसको ख़त्म कर देंगे हम, ठीक। 10 मिनट का एक लेक्चर होगा, 10 मिनट का एक लेक्चर होगा, 10 मिनट का एक। और ये तो ऐसे ही इजी है, ये तो 2 मिनट में हो जाएगा ये वाला। तो टोटल 30 मिनट में ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो बने रहो मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, एकदम नया तरीका से, ठीक है। तो देखो, इसमें है इंट्रोडक्शन, केमिकल इक्वेशन देखेंगे, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब और इसका मेन टॉपिक जो है ना, इस क्वेश्चन जो पूछता है, ये इससे पूछता है और ये इससे पूछता है, ठीक। और ये इससे पूछता है। मेनली इसका 3 ही टॉपिक है ये वाला। ये तीनों कर लिए तो समझो तुम्हारे चैप्टर हाथ मुट्ठी में आ गया, ठीक है। तो इस लेक्चर में केवल हम ये 3 ही टॉपिक देखेंगे, ठीक है। 10 मिनट में ये ख़त्म हो जाएगा, 10 मिनट भी नहीं लगेगा। और एकदम तुमको एकदम बढ़िया से कमांड आने वाले हैं इस चैप्टर पर, ठीक। तो बने रहो मेरे साथ। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ये है कि ये 6 मार्क्स का पूछता है ये। सेक्शन ए में पूछता है एमसीक्यू और सेक्शन बी में एसक्यू पूछ लेता है, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता क्या है? तो केमिकल रिएक्शन होता यह है कि जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करता है और एक नया अलग ही सब्सटेंस बनाता है, उसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक। ये डेफिनेशन देख लो, घिसा पीटा डेफिनेशन तो यही है। व्हेन वन मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू फॉर्म इनटू वन मोर, ये ठीक। और इसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखो, हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन रहा है? पानी, ठीक। तो हाइड्रोजन में कैसे बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन में H और H, ये हाइड्रोजन में बॉन्ड है। और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनाया हुआ होता है। तो ये ओल्ड बॉन्ड है हाइड्रोजन हाइड्रोजन में, तो ये ब्रेक होगा। और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड, तो ये ब्रेक होगा और टूट के एक नया ही बॉन्ड H2 में बना लेगा, ठीक है। इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, यही तो जीवन है भाई। तो इंट्रोडक्शन में कई बार पूछ लेता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, समझे। कई बार पूछ लेता है वाला क्वेश्चन। तो देख लो, एक बढ़िया सा ट्रिक है, तागार। तो तागार मतलब तागार तागार मतलब ता से हो जाएगा तापमान में अंतर होता है, मतलब टेम्परेचर का चेंज। इतना तो हिंदी इंग्लिश कर लोगे ना। ट्रिक है, ट्रिक। ग से हो जाएगा गंध का ना, यानी कि स्मेल में चेंज आएगा, मतलब स्मेल आएगा, ठीक है उसमें। और देखो, गा आ है ना, ये आ, तो ये पाई यहाँ पर लिख दिए, पाई। पाई मतलब अ अवस्था में बदलाव आ जाएगा, ठीक। माने अवस्था बोलते हैं स्टेट को, उसके स्टेट में चेंज आ जाएगा, ठीक। स्टेट मतलब पहले सॉलिड था तो अब वो गैस में हो गया, इसी को स्टेट बोलते हैं, अवस्था बोलते हैं। और रस से हो जाएगा रंग, रंग में उसके चेंज आ जाएगा, तो कलर में चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कैसे केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं वहाँ पे। तो हमारा ये इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया। अब शुरू करते हैं केमिकल इक्वेशन। तो देखो, केमिकल इक्वेशन का नीड क्यों हुआ, हमें केमिकल इक्वेशन लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो साइंटिस्ट लोग सोचे कि मतलब उनको जैसे कोई रिएक्शन लिखना होता था, तो बार बार, जैसे देखो इसी रिएक्शन को लिखना था उनको, तो वो बार बार बोलते थे हाइड्रोजन को रिएक्ट कराओ ऑक्सीजन के साथ तो पानी बनेगा, ऐसे बार बार वो लोग बोलते थे। तो वहाँ पे डायरेक्ट लिखना होता था हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो इतना बड़ा जो लाइन लिखना हो रहा है ना, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, इसी को शॉर्ट करने के लिए हाइड्रोजन को सिंबल दे दिया गया, सिंबल के रूप में, और ऑक्सीजन को भी सिंबल के रूप में दे दिया गया। तो यही मतलब यूजिंग सिंबल एंड फार्मूला वी रिप्रेजेंट एनी केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग
सिंबल और फार्मूला का यूज करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। समझ में आया? क्या है? यूजिंग सिंबल एंड फार्मूला वी रिप्रेजेंट एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। और इसका नीड के ऊपर हम लोग को तो वो भी बता ही दिए तुमको। तो देखो, अब केमिकल इक्वेशन भी खत्म हो गया, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, केमिकल इक्वेशन भी खत्म हो गया। अब शुरू करते हैं हाउ टू राइट एनी केमिकल इक्वेशन। तो ये देखो, हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं? तो सबसे पहले तो हम लोग रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड में लिखते हैं। अच्छा हाँ, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होता है पता है ना? जैसे हम लोग पिछले एग्जाम्पल में देखे थे, हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो ये जो इस साइड में जो रिएक्ट कर रहा है ना, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्ट कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। जो रिएक्ट कर रहा है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो रिएक्शन के बाद जो बन रहा है उसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन तो इजी है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का, वो देख लेना कहीं किताब से हो जाएगा, उसको क्या ही लिखा है। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये हुआ। बोल रहा है कि हम लोग किसी केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं? तो रिएक्टेंट आर रिटन लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट को हम लोग जो रिएक्ट करता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखे हुए हैं, और बीच में प्लस साइन होता है। ठीक, ये दोनों के बीच में जो रिएक्ट करते हैं, यानी जो रिएक्टेंट के साइड में होते हैं उनके बीच में प्लस का साइन देते हैं। तो एक नंबर कंप्लीट हुआ। अब सेकेंड में क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमेशा राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। प्रोडक्ट जो होते हैं हमेशा राइट हैंड साइड में लिखे जाते हैं। प्रोडक्ट आर रिटन राइट हैंड साइड एंड प्लस साइन बिटवीन देम। अगर यहाँ पे कुछ और बनता, जैसे यहाँ पे मान लो सल्फर बनता, तो ठीक यहाँ पे प्लस साइन बीच, इसके प्रोडक्ट के बीच में भी प्लस साइन आता, तो प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखते हैं। और बीच में हम लोग एक एरो देते हैं। ठीक, और एरो का जो हेड होता है ना, वो बताता है कि रिएक्शन इस साइड हुआ है, मतलब लेफ्ट से राइट में गया है। तो क्या लिख रहा है? एरो हेड टुवर्ड्स प्रोडक्ट शोज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। मतलब एरो का जो हेड है ना प्रोडक्ट की तरफ, ये बता रहा है कि रिएक्शन राइट साइड में गया हुआ है, लेफ्ट से राइट में गया है। ठीक, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण है, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको केमिकल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? चलो लिखते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। यही तो है, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। देखो, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो इसको जो रिएक्ट कर रहा है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लिखेंगे ना। रिएक्टेंट आर रिटन लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट आर रिटन लेफ्ट हैंड साइड एंड प्लस साइड बिटवीन देम। और रिएक्शन क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट है, तो इसको राइट साइड में लिखेंगे और बीच में एरो देंगे। यही है हाउ टू राइट केमिकल इक्वेशन। खत्म।